आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंडली के सभी भाव में कौन से ग्रह कारक बनते हैं और कौन सा स्थान क्या कार्य करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रथम भाव जो होता है तो लग्न प्रथम भाव को माना जाता है। अगर प्रथम भाव की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य जो है प्रथम भाव में कारक ग्रह माना जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य जो है अगर लग्न भाव में बैठा हुआ है तो यह आपको जो है उचित फल यहाँ पे देगा अपने लग्न से संबंधित, जो कि स्वयं शरीर का होता है। और इसके बाद जो चतुर्थ भाव आता है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध दोनों ही कारक ग्रह चतुर्थ भाव में माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा है और बुध है तो यह आपको चतुर्थ भाव से संबंधित सुख, जैसे वाहन भूमि आदि का सुख जो है प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर पंचम भाव को देखा जाए तो पंचम भाव में जो है गुरु को कारक ग्रह माना जाता है। अगर पंचम भाव में गुरु स्थित है या पंचम भाव में गुरु की राशि स्थित है तो यहाँ पे जो है गुरु यहाँ पे कारक माना जाता है। और इसका अर्थ है कि आपको ज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी और इसके अतिरिक्त पुत्र और जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट वगैरह का आपको काफ़ी अच्छा जो है लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। षष्ठम भाव की बात यहाँ पे कर लेते हैं। षष्ठम भाव में शनि और मंगल कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि और मंगल, इसके अतिरिक्त यहाँ पे तीसरे वैसे कारक ग्रह यहाँ पे माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और सूत्र है और कई और भी सूत्र लागू होते हैं यहाँ पे, तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको उस चीज़ का विश्लेषण बताऊंगा। तो अगर शनि और मंगल आपके षष्ठम भाव में है तो यहाँ पे जो है यह आपको लाभ दिलाएंगे। सबसे पहले अगर मंगल आपका षष्ठम भाव में है तो यह आपको आपका जो स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी उच्च का लाभ आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया लाभ आपको जो है देखने को मिलेगा अगर आपका मंगल जो है षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। साथ ही अगर शनि यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये शत्रुओं का नाश करने वाला माना जाता है। और इसके बाद बात करें अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में भी शनि जो है कारक ग्रह माना जाता है। हालांकि यहाँ पे शनि थोड़ा पीड़ा देता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही क्योंकि शनि जो है न्याय के देवता माने जाते हैं तो ये पीड़ा के साथ साथ यहाँ पे आपको उसके बाद जो है सफलता दिलाते हैं। अगर नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में सूर्य और गुरु कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु आपके नवम में बैठा है या सूर्य आपके नवम भाव में बैठा है तो ये निश्चित है कि आपका जो भाग्य होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आने वाला जो आपका भाग्य रहेगा वो काफ़ी जो है बढ़िया रहने वाला है। वहीं अगर दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में सूर्य, बुध, गुरु और शनि को कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पे दसम भाव में अगर आपके इन चारों में से कोई भी ग्रह है तो निश्चित ही आपको अपने कर्म के बल पे एक उत्कृष्ट लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि दसम भाव हमारे कर्म भाव को दर्शाता है और साथ ही पिता का भाव भी हमारा दसम भाव होता है। तो यहाँ पे मूलतः आपको जो लाभ यहाँ पे मिलने वाला है, तो अगर आपके दसम भाव में जो है जैसे सूर्य यहाँ पे स्थित है या फिर बुध यहाँ पे स्थित है तो सूर्य मूल रूप से आपको यहाँ पे सरकारी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया सफलता प्रदान करता है।
वहीं अगर बात करें एकादश भाव की, तो एकादश भाव में गुरु को कारक ग्रह माना जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि गुरु अगर आपके एकादश भाव में है तो आपको जो है लाभ, आय में जो है आपको काफ़ी बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि, आप गुरु की जो है सप्तम दृष्टि आपके ज्ञान भाव में पड़ती है, और पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ पे आपके पराक्रम भाव पे पड़ती है। और निश्चित ही आप अपने पराक्रम के बल पे एक अच्छी आय जो है अर्जित करेंगे। वहीं अगर बात करें द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव में शनि कारक ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे अगर शनि होता है तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होती है मूलतः, क्योंकि शनि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अष्टम और द्वादश का जो शनि है, तो ये आपको मूलतः यहाँ पे विशेष आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको यहाँ पे एक प्रकार से क्योंकि जो आपका द्वादश भाव होता है तो ये व्यय का भाव भी होता है, तो थोड़ा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोच समझ के और विश्लेषण के साथ कार्य करते हैं या व्यय करते हैं तो निश्चित ही आपको एक अच्छा रिटर्न आगे आने वाले समय में यहाँ पे मिलता है। तो ये थे सभी भावों के कारक ग्रह। वो आगे जो है हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में ग्रहों की बाकी भावों में क्या स्थिति रहती है, जो हमने यहाँ पे हमने केवल कारक ग्रहों का आपको विश्लेषण बताया है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए